हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का चैप्टर है कृषि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश अग्रवाल की बुक से मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी एनसीईआरटी मोस्टली आजकल आता ही है। ठीक है, चलिए मैं बता दूं, और जो मैं पढ़ाऊंगी आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा एंड तथा कल्चर अर्थात कृषि। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि, यानी कि कब फसलों को बोया जाता है और इसकी क्या अवधि होती है, कौन से महीने में बोया जाता है और कौन से महीने में काटा जाता है। ठीक है, चलिए ये आता ही है, ये इसका तो आप किसी भी पेपर में देखेंगे इसका एक क्वेश्चन तो 101% आता ही आता है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं आगे। रबी की फसल ये शीतकालीन फसल होती है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। ये कब इसको बोया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में, और इसको काटा कब जाता है? मार्च तथा अप्रैल में। फिर है खरीफ की फसल, ये ग्रीष्मकालीन फसल होती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। इसको कब बोया जाता है? जून जुलाई में। इसकी कटाई की अवधि क्या है? अक्टूबर और नवंबर। फिर है जायद की फसल, ये तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। इसकी कब बुआई की जाती है? मार्च और अप्रैल में, और इसकी कटाई की अवधि क्या है? जून और जुलाई में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। भारत में कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादनों को एक साथ। ठीक है, भारत में संकर यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान की होती है। ठीक है, चलिए अब हम इधर देख लेते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। मक्का मुख्य खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? धान की है। कौन कौन सी है? जया है, पद्मा है, पूसा है, सुगंधा 5 है, जमुना है और कृष्णा है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड की किस्म है? चाय की है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की है। फिर एक ये पॉइंट है, करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। ठीक है, अब हम प्रमुख क्रांतियां पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति, इसकी कृषि का है खाद्यान्न उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति को क्या बोलते हैं? फल एवं सब्जी उत्पादन। बागवानी कृषि के लिए। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। कृष्ण यानी काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। और इंद्रधनुष क्रांति है कृषि समग्र क्रांति। और अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति है कृषि उत्पादन को दोगुना करना या टिकाऊ कृषि। और गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन, झींगा मछली। और लाल क्रांति है मांस एवं टमाटर उत्पादन। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। औश और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली है। चलिए हम प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय पढ़ लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
मनीला में है। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी में। दलहनी फसल हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन के लिए हुआ है? गेहूं। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मैक्सिकन गेहूं का किया जाता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से होती है। लाल विग्लन किस फसल का रोग है? गन्ना का है। ठीक है, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986। मक्के की फसल तैयार करने की औसत अवधि कितनी है? लगभग 90 से 120 दिन। ठीक है, अब हम इधर देख लेंगे प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टयम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूरू आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों में की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में झूम कृषि के प्रकार। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें झूम होती है, झूम खेती। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोंदू, पामाडावी, केमान, बरीगा। पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल में है पोनम या पोणम। ठीक है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलारा, मणिपुर में पामलू, हिमाचल क्षेत्र में खिल, झारखंड में कोरोलू या कुरावा, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। ठीक है, बाराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय। भारत की किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ठीक है, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? मक्का। वाणिज्य स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक 200 सेंटीमीटर से अधिक और 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, ललित किस प्रकार की फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ यानी कोदो का निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? जापान को। निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद। ठीक है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है चिंगमंगलुरु में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है बैरकपुर में है। ठीक है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान है फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन है जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में है और है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है दोस्तों। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। और
PhD पटसन एवं संबंधित रेसे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है और भारतीय प्रकृति रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। ठीक है, और एक पॉइंट देखते हैं, मालवी विकास, अमर आजाद, बहार, पारस आदि अरहर यानी तुर की प्रमुख किस्में हैं। एक और है, चलो इसको भी देख लेते हैं। कुछ फसलों में राज्यों का स्थान, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश पहले में है और दूसरे में है मध्य प्रदेश और तीसरे में है पंजाब। ठीक है, कुल दलहन पहले में है मध्य प्रदेश, दूसरे में है महाराष्ट्र, तीसरे में है राजस्थान। फिर कुल तिलहन राजस्थान है, मध्य प्रदेश है दूसरे में और गुजरात है तीसरे में। कुल मोटे अनाज राजस्थान में है पहला स्थान, कर्नाटक में है दूसरा और तीसरा है मध्य प्रदेश में। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चावल का है तेलंगाना, गेहूं है उत्तर प्रदेश में, बाजरा है राजस्थान में, मक्का है कर्नाटक में, चना है महाराष्ट्र में, अरहर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है कर्नाटक में है, मसूर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में होती है, मूंगफली गुजरात में होती है, सरसों राजस्थान में होती है, सोयाबीन महाराष्ट्र में होती है, सूरजमुखी कर्नाटक, कपास का है गुजरात, जूट है पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र और गन्ना है उत्तर प्रदेश में। और फिर हम देख लेते हैं ठीक है, और दोस्तों मैं तो इधर ये भी बता दूं, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है चावल और तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश गेहूं और फिर पंजाब बाजरा है दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है और तीसरे पे है हरियाणा, मक्का है दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे पे है मध्य प्रदेश, चना है दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे है राजस्थान, दूसरे पे है अरहर महाराष्ट्र में होती है दूसरे नंबर पर और तीसरे पे होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मसूर की दाल जो होती है वो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे, मूंगफली दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, सरसों है दो नंबर पे और तीसरे पे मध्य प्रदेश, सोयाबीन है महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है राजस्थान, सूरजमुखी है दूसरे पे, उड़ीसा है तीसरे पे, कपास है 2 नंबर पे और तेलंगाना है 3 नंबर पे। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, असम है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्में हैं गेहूं की है। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, मूंगफली है। झूम खेती की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, न्यूनतम भूमि में अत्यधिक उपज। ठीक है, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, सरसों एवं बाजरा। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल एवं तमिलनाडु का स्थान है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है, चना। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। भारत में किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा है, गेहूं और चना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादन राज्य कौन सा है, गुजरात है। सदाबहारी क्रांति किससे संबंधित है, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादन बढ़ाने में। भारत में चीन के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं, नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गुजरात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1984 में हुई थी। ठीक है, भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य कौन से हैं 2022 और 23 के अनुसार, आंध्र प्रदेश यहाँ पे 51.06 लाख टन में होता है। फिर दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है 20.45। फिर तीसरे पे है कर्नाटक 12.25। फिर है चौथे पे उड़ीसा, यानी कि यहाँ पे कितना है, उड़ीसा में कितना है 10.52 और फिर केरल में कितना है 9.21। ठीक है, अखिल भारतीय उत्पादन टोटल कितना है 175.4 मत्स्य उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आप और भी मैंने ज्योग्राफी की पहले क्लासेस करवाई हुई हैं, देखना ना भूलें दोस्तों। और जो भी आपको कमी लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लाऊंगी। अभी मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया है, अब मैं आप लोगों को हिस्ट्री की भी क्लासेस लाऊंगी। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पर। हमारा नहीं, ये आपका ही चैनल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक कमेंट तो आप ऐसे भी कर ही देंगे। थैंक यू दोस्तों।